नमस्कार, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। कर्फ्यू की बात करते हैं। पहले नाइट कर्फ्यू दिल्ली में और अब वीकेंड कर्फ्यू। हमारे साथ में विजय शंकर झा जी हैं, जो कि दिलशाद कॉलोनी वार्ड में कहा जाए वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं भाजपा से, और निगम पार्षद है यहाँ की इंदिरा झा जी। फिलहाल वो क्योंकि लोगों के बीच में हैं और काम कर रही हैं, आज वो उपस्थित नहीं है हमारे साथ, लेकिन सर हमारे साथ में हैं विजय शंकर झा जी, इन्हीं से बात करेंगे। सर क्या कहेंगे जो कि कर्फ्यू के लिए वीकेंड कर्फ्यू का फैसला लिया गया है एलजी और केजरीवाल जी के तहत? कविता जी, मैं आपके माध्यम से और भारत टीवी माध्यम से मैं आप लोगों को सबसे पहले ये धन्यवाद भी देता हूँ कि आप लोग ऐसी बातों को जनता के बीच में पहुँचा रहे हैं और जनता को अवेयर कर रहे हैं। मैं सबसे पहले तो ऐसे जो कर्फ्यू लगाए गए हैं वो समाज के हित में हैं। अभी जैसे मान लीजिए कि वैक्सीनेशन की जा रही है। वैक्सीनेशन प्रधानमंत्री जी के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक सौगात है, जीवन रक्षक सौगात है, तो इनका भी स्वागत है। और साथ ही साथ इसके साथ साथ जिस तरह से हम कोई दवाई लेते हैं उसके लिए साथ ही साथ हमें कुछ ये भी देखना पड़ता है, परहेज़ भी करना पड़ता है, क्योंकि ये कोरोना बहुत ही स्प्रेड कर रहा है और दिल्ली की स्थिति बहुत ही भयावह है। और हम सभी जानते हैं, कोई छुपी हुई बात नहीं है, केजरीवाल जी इस कोरोना को रोकने में सक्षम नहीं हो पा रहे। दूसरी चीज़ ये है कि जो व्यवस्थाएं की जा रही है वो दिल्ली के अंदर अपर्याप्त है, जैसे सीटें नहीं हैं, ऑक्सीजन नहीं है, तो ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें परेशानी पैदा कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में एक ही चीज़ की ज़रूरत है कि हम अपने आप को डिस्टेंस बना के रखें। प्रधानमंत्री जी ने पहले भी कहा था और अब भी यही कहते हैं, 2 गज की दूरी, मास्क ज़रूरी, और जिनकी 45 साल से उम्र ज़्यादा है वो टीका लगवाएं, टीकाकरण करवाएं। इसी से हम कोरोना को रोक सकते हैं। इसीलिए इन सभी कामों को, जो भी ऐसी चीज़ें जो जीवन रक्षक हैं, उनका स्वागत करना चाहिए, मैं तो ये समझता हूँ। और केजरीवाल जी ने और एलजी ने जो लगाया है ये अपने स्वागत योग्य है। डिस्टेंस, इनके साथ साथ डिस्टेंस भी मेंटेन, केवल वीकेंड ही नहीं, मैं तो ये भी कहूँगा कि जो और भी कुछ इसके लिए कठोर कदम उठाने चाहिए उसके लिए करना चाहिए। अब ये समय चला गया है कि लोगों को जानकारी दें, और लोडी जितना हमें जानकारी देना था, सरकार को जितनी जानकारी देनी चाहिए थी वो दे चुकी है। लोगों का काम है पालन करना, अपने आप को बचाना, परिवार को बचाना, समाज को बचाना, राष्ट्र को बचाना। विजय शंकर जी, बीच में आपको रोका, सवाल मेरा ये है कि पिछली बार जब हमने लॉकडाउन रखा, यानी केंद्र सरकार ने लॉकडाउन किया, तो उनका कहना था कि हम व्यवस्था कर रहे हैं, क्योंकि तब तक ना पीपीई किट हुआ करती थी और ना ही मास्क भी हमने घर में बनाने शुरू कर दिए थे। आज हम हर तरीके से मजबूत हैं, फिर भी क्यों ऐसी स्थिति आई कि हम कंट्रोल नहीं कर पाए और कर्फ्यू जैसी स्थिति? कविता जी, जैसे आपने कहा कि हमारे पास सामान नहीं था, ये सही बात है कि हमारे देश के अंदर ये बीमारी बिल्कुल नई बीमारी थी, वैश्विक बीमारी थी। हम क्या, हम कोई भी प्रिपेयर नहीं था, पूरा देश, पूरा वर्ल्ड प्रिपेयर नहीं था। हमारा देश क्या, कोई भी वर्ल्ड, हमें ये नहीं पता था कि पीपी कितनी चाहिए, कि क्या सामान चाहिए, कैसे इसका हम इस बीमारी को, सैनिटाइजर कुछ भी नहीं था। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उसको दिन रात एक करके उसकी व्यवस्था बनाई और हमारे पास सारे सामान आ गए। लेकिन उसकी उपलब्धता का उपयोग की बात है तो केजरीवाल जी मुझे लगता है कहीं ना कहीं असक्षम है। वो पीछे भी आपने देखा, पीछे जो पहला वो गया है, समय गया है, उसमें केजरीवाल जी, हमारे पास सब कुछ, दिल्ली की राजधानी के अंदर हॉस्पिटल्स भी हैं, मॉल्स भी हैं, सभी कुछ हैं। अगर वो चाहते तो वो व्यवस्थाएं बना सकते थे, बेड की व्यवस्थाएं बना सकते थे, ऑक्सीजन की व्यवस्था बना सकते थे, लेकिन उन्होंने वो समय केवल प्रधानमंत्री जी को और मोदी जी को कोसने में लगाया। उसका कारण क्या हुआ, दिल्ली की जनता परेशान हो गई, और जब इनको लगा कि विस्फोटक स्थिति पैदा हो गई तो मोदी जी को, अमित शाह जी को बुला करके उन्होंने उसका अवलोकन करवाया, निरीक्षण करवाया, और अमित जी जब लगे तो दिल्ली के अंदर भयावह स्थिति से एक सुखद स्थिति की ओर हम पहुँच पाए। यही मुझे अब भी लगता है केजरीवाल जी को जो करना चाहिए वो अब धरातल स्तर पे नहीं कर रहे हैं, केवल शोशाबाजी कर रहे हैं, अखबारों के द्वारा, रेडियो के द्वारा या आपके टीवी के द्वारा। झा साहब, आपको लगता है कि हेल्थ पर हमें और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, हेल्थ सेक्टर में काम बिल्कुल होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। किसी भी देश के नागरिक के लिए मैं समझता हूँ कि अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा भोजन, समझे ना, और ये बहुत ज़रूरी है।
किसी भी को मजबूती स्थिति देने के लिए। तो केजरीवाल जी इन सभी एरिए में एकदम ही मतलब बेकार की स्थिति बना दी है दिल्ली के अंदर, और इनको सिर्फ अपने विज्ञापन के सिवा किसी चीज़ पे नज़र नहीं जाती। और मैं तो कहता हूँ कि भगवान न करे ऐसा मुख्यमंत्री कभी हो दिल्ली के अंदर या विश्व के अंदर जो ऐसा करे। ये मतलब कोई मतलब एक मापदंड नहीं है इनका काम करने का, पता नहीं क्या कर रहे हैं। झा साहब, लोगों में कहीं ना कहीं घबराहट है कि लॉकडाउन हो गया, हमने अभी तो अपना काम खोला था, संभाला था, थोड़ा सा काम चला था और ऐसे में फिर लॉकडाउन जैसी स्थिति, और लोगों का कहीं ना कहीं डर इस बात को लेकर भी है कि शमशान भूमियों में लंबी लंबी वेटिंग लिस्ट आ रही है। ऐसे में क्या कहना है, जनता को क्या कहना है? कविता जी, स्वाभाविक है, जनता, दिल्ली की जनता घबराई हुई है, दिल्ली की जनता परेशान है, उनको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। हॉस्पिटल में जाओ तो बेड नहीं है, बेड है तो ऑक्सीजन नहीं है, बाहर में कोई व्यवस्था नहीं है, शमशान घाट पर लंबी लंबी लाइन लगी है। मैं सीमापुरी शमशान घाट पर अभी 2-3 दिन लगातार मैंने विजिट किया था वहाँ पे, क्योंकि कुछ कार्य चल रहे हैं एमसीडी की तरफ से। मैंने देखा कि एक एक एम्बुलेंस के अंदर 6-6 बॉडी आती है। मैंने पता किया तो पता लगा कि दिन के अंदर 25 से 30 दाह संस्कार किए जा रहे हैं कोरोना के। तो स्वाभाविक है, जब ये लोग देखते हैं सुनते हैं तो डर होना स्वाभाविक है। ये काम किसका है? दिल्ली की सरकार का काम है, केजरीवाल का काम है। लोगों में विश्वास पैदा करे, उनको ये पैदा करे कि भाई हमारे पास पर्याप्त साधन है, जो कि वो नहीं कर पा रहे। वो केवल इधर उधर घुमाने में लगे हुए हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। बहुत दुखद स्थिति है दिल्ली की, बहुत ज़्यादा। सर, 2 शब्दों में लोगों से अपील क्या करेंगे? मैं एक ही अपील करूंगा, अपना जान की रक्षा खुद करनी है और खुद ही करें। 2 गज की दूरी, मास्क बहुत ज़रूरी, और साथ ही साथ जो हमें सरकारी योजनाएं बताई गई है कि 45 साल से ऊपर वाले टीका लगवाएं, किसी भी तरह के भ्रम में ना जाएं और टीका लगवाएं, और टीका लगवा करके इस कोरोना को भगाएं, तभी हम कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल, विजय शंकर झा जी का कहना साफ तौर पर है कि आपको जो भी प्रोटोकॉल्स हैं कोरोना को लेकर के वो आपको ध्यान रखना है। हम यहाँ आए हैं, बाकायदा इन्होंने सैनिटाइज किया है, हम सभी को खुद भी सैनिटाइज बार बार यहाँ इनकी टीम कर रही है, पूरा ऑफिस कर रहा है। हाँ, ये भी अपील ज़रूर सर से के द्वारा हम करवाएंगे कि क्या सर लोगों को कार्यालय में आना बहुत ज़रूरी हो तभी आए या क्या? हाँ, अगर लोगों को बिना कार्यालय में आए हुए काम नहीं चल रहा तभी आएँ, और हमने यहाँ पे डिस्टेंस मेंटेन कर रखा है। लेकिन जो कुछ काम है बिना फ़ोन के ऊपर भी किया जा सकता है और उनका स्वागत है। और लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा कि जब वो रास्ते में जाते हैं तो पूरा ध्यान रखें, अपनी सुरक्षा रखें, छोटे बच्चों को खासकर सुरक्षित रखें, ये मेरा उनसे प्रार्थना है। बिल्कुल, चलते चलते यही कहूँगी, जैसा कि विजय शंकर झा जी ने कहा कि आप अपना ख्याल स्वयं रखें, आप ध्यान अपना रखेंगे तो देश बच पाएगा, दिल्ली बच पाएगी। आप सब खबर देखते रहिए, भारत टीवी के साथ जुड़े रहिए।